हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और रिक्वेस्ट भी है साथ में, प्लीज़ उन लोगों से जो पहली बार चैनल पर विज़िट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अभी ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स शाम के टाइम से, और शाम के बज चुके हैं 7। तो मैं जा रही हूँ बॉडी की तरफ पानी लेने, क्योंकि अभी हम आए थे खेत से और उसके बाद में जा रही हूँ पानी लेने और साथ में कपड़े बाल्टी में। ये देखिए, तो ये कपड़े हमारे वो है जो कि हम ना सारा दिन खेत में काम कर रहे होते हैं। तो आजकल क्या होता है, गर्मियों में पसीना पड़ जाता है, जिसके कारण ना फिर स्मेल आ जाती है कपड़ों में। तो सुबह से पहन के रखे थे और शाम के टाइम जब हम घर में आए ना, तो हमने ये खोल दिए और इनको मैं धो करके घर ले जाऊँगी, क्योंकि कल फिर इन्हीं कपड़ों से रहेंगे ना तो कल के लिए बहुत बुरा हो जाता है, अजीब जैसी स्मेल आती है। इसलिए मैंने सोचा कि पानी के पास तो जाना ही है, थोड़ा सा इनको भी धो करके ले आते हैं। और ये ना 2 ही जोड़ी है, एक मेरी है और एक पतिदेव जी की। ये देखिए कपड़ों में लगी है मिट्टी। तो चलते हैं बॉडी की तरफ। और सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में यहाँ से व्यू शेयर करूँगी, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा। तो ये रहा इवनिंग का खूबसूरत सा व्यू। और आज 3 दिन हो गए, तो 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, बस हल्की हल्की सी होती थी, बट आज 3 दिनों से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मौसम एकदम से अच्छा बना है और भगवान जी ने ना हमारी पुकार सुनी हुई है कि हम जो खेत में काम कर रहे हैं ना, घास वगैरह उखाड़ रहे हैं, मक्की की गुड़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए ना ये अच्छा हो रहा है। जो भी घास है ना वो सारा मर जाएगा। और खेत का काम हमने तकरीबन ख़त्म कर ही दिया है। बस कल लास्ट दिन है, माता रानी ने चाहा, भगवान ने चाहा तो कल वो वाला काम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद तो फिर वो डेली का होता है, गोबर उठाओ, घास लाओ और पशुओं का काम, घर का काम। लेकिन उससे जो एक्स्ट्रा काम होता है ना वो हमारे खेत में ही होता है। और खेतों का काम डेली तो करते नहीं है, बस होता है जब जब फसल का काम पड़ता है। अब 3-4 महीने बाद होगा। तो अभी चलते हैं बॉडी की तरफ। तो यहाँ पर मैं लग गई थी कपड़े धोने, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे पास में, बस 2 ही जोड़ी थी। और एक वंशु का था साथ में, क्योंकि वंशु जब भी घर में रहता है उसको होती है छुट्टी, तो वो ना साथ साथ में रहता है। और जब उसके पापा घर में होते हैं तो वो पापा का पीछा नहीं छोड़ता है। जब मैं घर पे होती हूँ तो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। और इसके कपड़ों में भी मिट्टी लगी थी, तो इसका भी मैं साथ में ही ले आई। अच्छा नहीं लगता ना आजकल ऐसे ही घर में जाएं शाम के टाइम और वैसे ही कपड़े खोल देते हैं, तो फिर ना उनमें से अजीब जैसी सीलन सीलन की स्मेल आ जाती है। और मैंने इसीलिए तो फिर मैं इनको साथ में ही ले आई, क्योंकि घर में ना इनको 2-3 बाल्टी चाहिए ही होती थी, क्योंकि इनमें ना मिट्टी लगी है। जो बाजुएं हैं और पाँव, हमारे पाँव की जो पौंचे हैं उनमें ज़्यादा मिट्टी लगी है। तो इन्हीं को मैं साफ़ कर लूँगी, फिर ये सूख जाएंगे कल सुबह तक, क्योंकि कल सुबह हमें ना फिर जब खेत में जाना होगा तो इन्हीं कपड़ों को लेकर के जाना है। और देखिए सारे कपड़ों में ना मिट्टी है, मैल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी लगी है। और ये जो अंकल जी हैं ना, ये पीछे से जा रहे हैं, तो ये पता नहीं कहाँ के थे। यहाँ पानी है तो पानी पीने रुके थे यहाँ पे थोड़ी देर, और हमारे साथ में ये कर रहे थे बातें। और एक बार और बात है कि किसी ने मुझे ना बताया था कि आप ना बहुत एटीट्यूड दिखाते हो। तो एटीट्यूड किस बात का, क्या दिखाना एटीट्यूड, और आपसे बेहतर ऐसे लोग भी हैं जो हमें करीब से जानते हैं, दिल से जानते हैं, और उनका और हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा है। और बस माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा और आपका रिश्ता ऐसे ही जुड़ा रहे, और हम और आप ऐसे ही कमेंट के थ्रू एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते रहें। और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, आजकल ना बहुत सारे लोगों के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि जब फ़ोन ना मैं सुबह छोड़ देती हूँ तो शाम को हाथ में लगता है, और शाम को छोड़ देती हूँ फिर सुबह हाथ में लगता है। तो इस करके बहुत सारे मेरे भाई बहन, मेरी माताएं हैं जिनके की कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बस 1-2 दिन की बात है, फिर मैं परमानेंटली तरीके से एक्टिव हो जाऊँगी।
वो अपने वाईटी पर, और आप लोगों के कमेंट्स का भी ज़रूर रिप्लाई दूँगी, क्योंकि आप लोग ही तो हो ना हमसे जुड़े हुए, हमसे बातें करने के लिए। और हमें ना बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे साथ में अपने दर्द, कई मेरी बहनें ऐसी हैं अपना दर्द बयां कर देती है, शेयर करती है, कई अपनी खुशी बयां कर देते हैं। तो ऐसे में ना मन को ऐसे लगता है कि आप लोग ना हमारी एक फैमिली हो। जैसे हम आपस में बैठ के फैमिली के साथ बातें करते हैं ना, वैसे ही लगता है कि आप लोगों के साथ में भी हम बातें कर रहे हैं। और मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो गाँवों से जुड़ी हैं। मैं गाँव की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शहरों में ये सब करने के लिए कोई मना नहीं करता है कि आप करो या ना करो, पर गाँव में ज़्यादातर पाबंदी लगा दी जाती है कि ये काम नहीं करना है आपको। तो और जिनका भी शौक़ है कि अगर वो ब्लॉग बनाना चाहती हैं, पर उन्हें रोक टोक लगा दी जाती है, तो ऐसे में मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी, उन बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो करिए। क्योंकि दुनिया वालों की तो ख्वाहिशें पल में बदलती रहती है, पल में कुछ पल में कुछ। और आपको जो अच्छा लगता है ना आप वो करो, जो आपके दिल को सुकून मिलता है जिस काम करने से आप वो काम करो, और कोशिश करते रहो। बस देखना मंजिल एक दिन करीब करीब नज़र आती है। हाँ, पहले में बहुत ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है, पर उसको हमें ना भुला देना चाहिए, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, और उसको हट कर के हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि बस दुनिया में हमारी एक पहचान बन जाए, और कुछ नहीं। क्योंकि हेटर लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, पर अगर आपको जो करीब से चाहता है, सोचता है, वो आपको कभी हिट नहीं पहुंचाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको शौक़ है, आप ब्लॉगिंग करना चाहती हैं, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं बहुत सारे, दीदी मुझे भी चैनल बनाना है और मुझे भी ब्लॉग चैनल बनाना है या स्टार्ट करना है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप ज़रूर कीजिए। मेरा सपोर्ट आप सभी बहनों के साथ है, जितना मुझसे होगा तो मैं आप सभी का ज़रूर सपोर्ट करूँगी, ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। बस मैं माता रानी से भी यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस काबिल बना दीजिएगा कि जो मुझसे सपोर्ट मांगते हैं मैं उनका सपोर्ट कर पाऊँ, आने वाले फ्यूचर में उनका सपोर्ट कर पाऊँ। क्योंकि जो भी जिसके पास आता है ना वो बड़ी उम्मीद लेकर के आता है, और अगर हम उसकी उम्मीद को तोड़ देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बस कभी मेरे से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना उनकी उम्मीदों को कभी टूटने मत देना। बस इतनी सी प्रार्थना है मेरी माता रानी से, मैं यही रोज़ दुआ करती हूँ, रोज़ प्रार्थना करती हूँ। और यहाँ पे ना कपड़े मेरे धुल गए थे, तो अब मैं पैर भी धो ही लेती हूँ साथ साथ में, क्योंकि पैरों में भी मिट्टी लगी है। और इसके बाद में फिर हम चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अभी घर में भी बहुत सारे काम हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो ऐसे छूटे पड़े रहते हैं, क्योंकि जब खेतों का काम लगता है ना तो कई जगह हमारे ऐसी होती है जहाँ पे झाड़ू देने को रह जाता है, साफ़ सफाई करने को रह जाती है। तो कोई बात नहीं, ये संडे तक काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले संडे तक मैं वो भी कर लूँगी। क्योंकि अकेले होते हैं ना तो टाइम नहीं लगता, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि हम ना करीब से कुछ डीप क्लीनिंग कर सकें घर की या बाहर की। तो बस यही होता है, हमारी छोटी सी विलेज लाइफ है, गाँव की ज़िंदगी छोटी सी होती है, पर इस गाँव की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ होती है, बहुत ही सारी। और आज का वीडियो छोटा सा है, पूरा देखिएगा स्किप बिना किए हुए। कैसी लगती है आपको मेरे गांव की लाइफ, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और फिर से एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि अपनी उन सभी बहनों से मैं आपके साथ हूँ, आप कुछ करने का तो ठानिए खुद ब खुद। मेरा साथ और मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ में रहेगा। और मुझे उस दिन भी किसी ने कहा था, बहुत सारे लोगों ने, कि आपने ना गाँव की बहनों के बारे में बोला। ये मतलब नहीं था, मेरा ये मतलब था कि गाँव में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और तुमको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं गाँव में जो कि सुननी पड़ती है, सौताने सहने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग मेरे लिए एक समान हो, जो मुझे शहर से देखते हैं, गाँव से देखते हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सभी। और जो शहर से मुझे देखते हैं ना, तो मेरी जो गाँव की लाइफ है उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं,
इसके लिए भी आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कपड़े भी हो गए और बाल्टियाँ जो भी मैंने धोए थे ना जिनमें कपड़े, तो वो भी साफ़ होगी। तो मेरे साथ में मैं अकेली नहीं आई थी, मेरे साथ में कोई और भी था जिसको मैंने पकड़ाया हुआ था कैमरा। तो ये इन्हीं का बर्तन है और मैंने अपनी बाल्टी भरी, तो इसके बाद में मैं ये भी भर लूँगी। पर यहाँ से ना भारी हो जाता है कपड़े भी ले जाना और पानी ले जाना 20 किलो उठा के, बहुत मुश्किल होता है। 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। खैर अब तो बरसात भी होने लगी है ना, तो अब तो धीरे धीरे बरसात के दिनों में पानी की जितनी भी प्रॉब्लम थी ना, थोड़े दिनों के लिए ख़त्म हो जाएगी। पर पीने का पानी फिर भी हम एक टाइम बॉडी से ही ले जाते हैं, क्योंकि ये जो जल होता है ना, ये बिल्कुल शुद्ध होता है। इसको किसी आरओ में या किसी क्या क्या बोलते हैं ना, वो उपकरण उनमें रखने की, फ़िल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये कागज़ मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि मेरे पास था साबुन, तो मुझे ना साबुन को भरना था इसमें। और करते हैं ब्लॉग का भी, मैं अब यहीं पे एंड करूँगी। कल मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए ब्लॉग में। और कहना चाहूँगी आप सभी लोगों को एक बार फिर से कि आप सभी लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और मैं आपको याद रखूँगी। आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी। आप सभी को